जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नवोदय विद्यालय समिति यानी कि NVS नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट भर्ती 2022 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल होगी। आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले आप इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा अच्छे से इसका पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो यहाँ पर दोस्तों ये भर्ती आपकी ग्रुप ए, बी एंड सी के पदों पर निकाली है, जिसमें कि आपके पद 1915 से 1925 के बीच में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, वैकेंसी ऐसे काउंट नहीं हुई है, बट आपके पद मैक्सिमम 1925 और कम से कम 1915 है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 10वीं 12वीं और डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। आप लोग ये फॉर्म 10 फरवरी 2022 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसमें जो हाईएस्ट वैकेंसी है वो आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट पर है, फिर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट पर है, लैब अटेंडेंट की पोस्ट पर है और मैथ्स हेल्पर की पोस्ट पर है। ये सभी आपकी हाईएस्ट वैकेंसी पोस्ट है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी एज लिमिट रखी गई है वो एज लिमिट आप यहां पर अच्छे से चेक कर सकते हैं। फिर आता है पे स्केल, यानी कि कौन सी पोस्ट पर आपको क्या सैलरी दी जाएगी वो आप यहां पर अच्छे से पोस्ट वाइज देख सकते हैं। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की, तो कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसकी जानकारी भी आप यहां पर देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट पर 10वीं और ITI की योग्यता मांगी है। लैब अटेंडेंट की पोस्ट पर आपसे 12वीं जो कि आपने साइंस स्ट्रीम के साथ की हो। मैथ्स हेल्पर की पोस्ट पर 10वीं और MTS की पोस्ट पर भी 10वीं की ही योग्यता आपसे मांगी है। यहाँ पर अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो पहले आप ये जान लीजिए कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्या सिलेक्शन में राउंड होगा। तो जो आपकी पहली पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर की, इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन एग्जाम और फिर इंटरव्यू होगा। सेकंड पोस्ट पर भी सेम प्रोसेस रहेगा। फीमेल स्टाफ नर्स पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम होगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर भी आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट पर भी ऑनलाइन एग्जाम। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पर भी आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। जेई सिविल की पोस्ट पर आपका ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू होगा। स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर आपका ऑनलाइन एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट होगा। ऑनलाइन एग्जाम तो 100% होगा और फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पर ऑनलाइन एग्जाम। कैटरिंग असिस्टेंट की पोस्ट पर भी ऑनलाइन एग्जाम होगा। जो आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है, इस पर आपका ऑनलाइन एग्जाम और आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें कि अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करेंगे तो आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी की करेंगे तो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। जो आपकी इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट है, इस पर आपका ऑनलाइन एग्जाम और ट्रेड टेस्ट होगा। लैब अटेंडेंट की पोस्ट पर ओनली एग्जाम होगा और मैथ्स हेल्पर की पोस्ट पर आपका CBT यानी कि ऑनलाइन एग्जाम और स्किल टेस्ट रहेगा। MTS की पोस्ट पर सिंपली आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो यहां पर आपने पोस्ट वाइज जाना कि किस पोस्ट पर क्या सिलेक्शन राउंड एप्लीकेबल किया गया है। अभी यहां पर दोस्तों अगर आप सेम जानकारी एलिजिबिलिटी के मेरे द्वारा वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं। ये वीडियो आपको यहां पर तो मिलेगी ही, साथ ही आपको चैनल के ऊपर वीडियोस के सेक्शन में जाकर के इसको वॉच कर लेना है। अभी मैं आपको डायरेक्टली इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही बताने वाला हूं, ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे एग्जाम पैटर्न को लेकर के। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपकी कैटरिंग असिस्टेंट पोस्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में, जिसका पोस्ट कोड 10 है। इसमें जो आपका पैटर्न रहेगा कुछ इस प्रकार से होने वाला है। आपके एग्जाम के अंदर 5 पार्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला पार्ट है आपका रीजनिंग एबिलिटी का, जिससे आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। फिर पार्ट 2 के अंदर जनरल अवेयरनेस होगा, इससे भी 15 क्वेश्चन और उसके लिए आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। पार्ट 3 में आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। इसमें जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दोनों होगी। इंग्लिश से भी 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और हिंदी से भी 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर पार्ट 4 में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन होगा।
पार्ट 5 में डोमेन प्रोफेशन नॉलेज रहेगी। आप यहाँ पर ये भी चेक कर पा रहे हो टेबल के अंदर कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होंगे और उसके लिए आपको टोटल कितने नंबर दिए जाएंगे। तो बेसिकली आपका एग्जाम 120 क्वेश्चन के लिए होगा, उसके लिए आपको 120 नंबर दिए जाएंगे और एग्जाम करने के लिए आपको यहाँ पर 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। अभी कुछ कैंडिडेट का सवाल ये होगा कि क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी और ये जानकर के मुझे काफी बुरा लग रहा है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की एक अद्भुत कला है वो इस कला को यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे और अगर वो इसको दिखाने की कोशिश करेंगे तो उनको ऐसे में लेने के देने पड़ जाएंगे। आप यहाँ पर 3 पॉइंट में देखेंगे, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर 1/4, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट के जाएगा। तो इसलिए आपको इस कला के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, जैसे कि वेलकम मूवी में उदय भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल। नहीं तो अगर आप इस कला को ज्यादा ही दिखाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में जैसे कि मैंने कहा लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं मानता हूं ये एक ऐसी कला है जो कि बार बार आपको उकसाती है कि यार इसका आंसर ये कर दे, क्या पता सही निकल जाए, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपने आप को थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट ऐसी सिचुएशन में दे सकते हो जहां पर आपको पूरा श्योर हो कि हाँ इन 2 विकल्प में से एक विकल्प बिल्कुल सही है, तब आप इस कला को थोड़ा मौका दे सकते हैं। अन्यथा इसके ऊपर कंट्रोल रखें, नहीं तो माइनस में नंबर घर लेकर के पहुंच जाओगे। तो ये मैंने जानकारी थोड़ा सार्कास्टिक वे में बोली है, बट जो आप इसको लेना चाहे, जिस वे में लेना चाहे ले लीजिएगा। अभी आप यहाँ पर ये भी जान लीजिए क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होने वाली है, यानी कि जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहे कर सकते हैं और कोई भी जो आपके सब्जेक्ट है उसमें आपको पार्ट वाइज टाइम लिमिट नहीं दी गई है। पूरा 2.5 घंटे में आप जो पार्ट को पहले क्लियर करना चाहे, सोल्व करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये तो आपने जानकारी जान ली है। सभी पोस्ट पर ये निगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी शुरुआत में ही बता दी है। अभी मैं जो आपकी अन्य पोस्ट बच गई है उनके पैटर्न के बारे में बात करता हूं, या फिर कह लीजिए कि उनके बारे में जानकारी देता हूं। तो दोस्तों अभी हम यहां पर बात करेंगे आपकी कैटरिंग असिस्टेंट के पैटर्न के बारे में। इसमें जो आपके 5 पार्ट है जिनसे आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो भी आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। इसमें आपका बेसिकली सेम ही पैटर्न है जो कि आपने ऊपर वाली पोस्ट पर अभी जाना। इसके अलावा यहां पर अगली पोस्ट आती है आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। ये आपकी HQRO काडरे के लिए है, बट मैं बात करूंगा आपकी जो कि JNV काडरे के लिए है। इसका जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। इसमें पार्ट फर्स्ट से मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट से आपके 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि जनरल इंग्लिश से 15 और जनरल हिंदी से भी 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पार्ट 5 रहेगा आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, इससे भी आपके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। तो एग्जाम टोटल आपका 130 नंबर के लिए रहेगा, उसके लिए आपको 130 क्वेश्चन ही दिए जाएंगे। और ये जो आपका जैसे कि मैंने कहा कि जो क्वेश्चन का एक टाइप रहेगा वो आपका MCQ टाइप रहने वाला है, जिसको आप बहुविकल्प पे बोलते हैं, जहां पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। फिर स्टेज 2 में आपका टाइप राइटिंग टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर के ऊपर होगा, और मैं आपको बता चुका हूँ इसमें टाइपिंग है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए। कोई एक आपको चूज करनी होगी कि आपको कौन से में टाइपिंग करनी है। इसके अलावा आपकी अगली पोस्ट इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की। इसका जो पैटर्न है वो आपका कुछ इस प्रकार का है। पार्ट 1 में रीजनिंग एबिलिटी होगी, पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस होगा, पार्ट 3 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी सेम इंग्लिश और हिंदी 15-15 क्वेश्चन दोनों से आएंगे। और सब्जेक्ट पार्ट 4 है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, जो आपका मेन सब्जेक्ट है इसमें, जो कि आप देख सकते हो इसमें प्लम्बर है, तो इससे जुड़े हुए आपके 60 क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए आपको 60 नंबर दिए जाएंगे। एग्जाम करने के लिए यहाँ पर भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसके अंदर भी आपकी निगेटिव मार्किंग है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सभी पोस्ट पर निगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है। स्टेज 2 में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड मतलब कि जो भी आपका ट्रेड है उससे संबंधित आपसे काम करा करके देखा जाएगा। लैब अटेंडेंट की पोस्ट आपकी यहाँ पर जो उसका पैटर्न है वो आप देख सकते हैं। रीजनिंग एबिलिटी से 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 15, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से 30 और जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है इससे भी आपके 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके अलावा आता है आपका मैथ्स हेल्पर। तो मैथ्स हेल्पर आपका 4 पार्ट में रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, फूड न्यूट्रिशन, हाइजीन, रेसिपीज ऑफ इंडियन फूड एंड स्वीट्स। इससे संबंधित आपसे एग्जाम के अंदर 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर टोटल आपका 120 क्वेश्चन के लिए
पेपर होने वाला है। साथ ही आपका स्किल टेस्ट होगा। इसमें स्किल टेस्ट यही होगा कि आपसे खाना बनवा करके देखा जा सकता है या फिर इन चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कितना न्यूट्रिशन होता है। इसी से संबंधित आपका ये स्किल टेस्ट रहेगा। इसके बाद है एमटीएस की पोस्ट। एमटीएस पर आपका पार्ट 1 में लैंग्वेज टेस्ट जो कि इंग्लिश और हिंदी से 20-20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। पार्ट 2 है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। पार्ट 3 है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन, तो बेसिकली यहाँ पर टोटल मिलाकर के 100 नंबर के लिए आपका पेपर होगा। 100 नंबर आपके 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे और आपको ये करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने सभी पोस्ट के पैटर्न के बारे में जानकारी जान ली है। जल्दी मैं यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर जो टॉपिक वाइज सिलेबस है सभी पोस्ट का वो अपडेट कर दूंगा, इसलिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा सिलेबस को आने में और उसकी जानकारी को यहाँ पर अपडेट करने में। आपको टॉपिक वाइज सिलेबस की जानकारी यहीं पर दी जाएगी, इसका मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। तो दोस्तों ये थी आपकी एनवीएस नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट भर्ती 2022 सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।